दोस्तों फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट का ये सवाल है जो कि मात्र 3 से 4 सेकंड में कर सकते हो अगर आपको इसके पीछे का छोटा सा कॉन्सेप्ट पता है। आपको मैं बता देता हूं कि अगर कोई भी संख्या अगर वो 5 फैक्टोरियल से बड़ी है तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज आपके पास 0 आएगा। इवन अगर वो 5 फैक्टोरियल भी है ना तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 आएगा। और अगर इस सवाल को देखोगे तो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल डैश करके प्लस 100 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट पूछा है। यानी कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 4 फैक्टोरियल के बाद क्या आएगा तो आप बोलोगे 5 फैक्टोरियल आएगा। और 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होते हैं उनका यूनिट डिजिट 0 आएगा। कहने का मतलब 5 फैक्टोरियल से लेकर 100 फैक्टोरियल तक सबका यूनिट डिजिट 0 होगा तो इनका सम भी 0 होगा। बस आपको किसका कैलकुलेट करना था 1 फैक्टोरियल से लेकर 4 फैक्टोरियल तक। अब 1 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल तक का अगर हम पूछे यूनिट डिजिट आपको पता होने चाहिए। एक 0 फैक्टोरियल का 1 होता है यूनिट डिजिट, 1 फैक्टोरियल का 1, 2 फैक्टोरियल का 2, 3 फैक्टोरियल का 6 होता है, 4 फैक्टोरियल का आपके पास क्या होता है 4। तो बच्चों अगर हम बात करें 1 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 1 होगा, 2 फैक्टोरियल का 2 होगा, 3 फैक्टोरियल का 6 होगा, 4 फैक्टोरियल का आपके पास कितना होगा 4। तो बच्चों इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 6 4 10 10 3 13, 13 का यूनिट डिजिट बच्चों कितना होगा 3। और इस तरीके से इसका करेक्ट ऑप्शन बच्चों कौन सा आएगा सी। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं इसका जवाब क्या होगा तो इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको ये रूल समझ में आया है कि 5 फैक्टोरियल से बड़ा अगर कोई भी फैक्टोरियल है तो उसका यूनिट डिजिट 0 होता है। ठीक है, तो आप लोग इसका कमेंट करके मुझे बताओ। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही सवालों को इन डेप्थ में सीखने के लिए कॉन्सेप्ट वाइज तो सुबह 10 बजे मेरे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को स्ट्रांग कर सकते हो। तो सुबह 10 बजे मिलते हैं फिर रोजाना।